हो गया आपका क्या, हिमालय कंप्लीट हुआ। हिमालय के बाद आपका आता है संरचना। ठीक है, तो हिमालय का, एक मिनट रुको, ये जो प्राकृतिक महत्व बताया है ना हिमालय का भी नेचुरल महत्व, उसमें एक पॉइंट और ऐड कर देना नेचुरल महत्व में, कि क्या, कि इसी के कारण या इसके, इसकी नदियों के, मतलब हिमालय की नदियों के द्वारा ही क्या हुआ है, मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है। हमने बताया है ये जो आपका हिमालय है, ऐसे करके कल जो डायग्राम बनाए थे, है ना, तो यहाँ से जो नदियां निकल रही है आपकी, यही नदियां क्या कर रही है, जाके यहाँ निक्षेपण कर रही है, और इसी निक्षेपण से क्या हुआ, ये पूरा मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ये अपने अवसादों को ले जाकर यहाँ जमा कर रही है और इसी से मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो एक पॉइंट के रूप में नेचुरल में, नेचुरल पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कि हिमालय की नदियों के अवसादों से ही मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है। एक पॉइंट के रूप में इसको वहां ऐड कर सकते हो, है ना, करना ही है, मतलब है ये भी बात तो है, लिख देना वहां पर। क्या बोल रहा हूँ, हिमालय के नदियों के अवसादों को निक्षेपण से ही, हिमालय के नदियों के अवसादों के निक्षेपण से ही मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है। अब देखो विशेषता, इसमें कुछ पॉइंट है संरचना में, देखेंगे संरचना वैसे डिटेल में कल पढ़ेंगे, उतना टाइम अभी नहीं रहेगा। चलो, विशेषता की अगर बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा, तो ये क्या है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित, है ना, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित जलोढ़ मृदा युक्त, जलोढ़ मृदा युक्त भाग है ना। अब जलोढ़ मृदा यहाँ ऐड करेंगे, इसके बिना फिर ये तो अधूरा रहेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में जलोढ़ मृदा युक्त एक मैदानी भाग है, ठीक है, जिसका विस्तार 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। क्लियर, याद रखिएगा, इसका विस्तार कितना में है, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, इसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो दूसरी बात, इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत क्या ऊंचाई, मैं वहां भी बताया था, ये जो डायग्राम मिटा दिया है, डायग्राम जब बताए थे तो कितना है, 50 से 300 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। ठीक, औसत ऊंचाई कितनी है, तो 50 से 300 मीटर। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आप क्या क्या बोलोगे क्षेत्र, इधर से अगर लोगे तो आपका पंजाब, हरियाणा, पूरे जितने राज्य हैं आपके, राजस्थान, उसके बाद क्या, दिल्ली, यूपी, बिहार। ठीक है, तो इतना क्षेत्र आपका जो है इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, और जब इसका निर्माण हम बोलेंगे तो निर्माण के लिए देखो, निर्माण के लिए बोलना क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो हिमालय की जब उत्पत्ति हुई तो हम उसी समय बताएं कि हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही उसके दक्षिण में क्या हुआ, एक गर्त का निर्माण हुआ।
ठीक है, कल हम समझाए थे उस बात को, लेकिन अभी यहाँ निर्माण में उसी चीज को लिखेंगे कि क्या हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही उसके दक्षिण में गर्त का निर्माण हुआ था, और इसी गर्त में क्या हुआ, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां क्या करने लगी, अपने अवसादों का निक्षेपण निरंतर करती रही, और इसी के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर सब थोड़ा सा अपने को ना काल जोड़ना पड़ेगा, अभी रुको उसको बताता हूँ। इस तीनों पॉइंट को लिख लो पहले, फिर निर्माण को हम थोड़ा बताएंगे। उत्तर प्रदेश के क्या बोला, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में जलोढ़ मृदा युक्त, इसको लिखिएगा पहला पॉइंट, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित उत्तर पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित जलोढ़ मृदा युक्त मैदानी भाग है जिसका विस्तार 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नेक्स्ट लिखिएगा, इसकी औसत ऊंचाई 500 से 300 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 300 मीटर है। नेक्स्ट, इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में है। एक पॉइंट और उसमें लिखिएगा, संरचनात्मक दृष्टि से संरचना है ना, संरचनात्मक दृष्टि से इसको तो लिखो संरचनात्मक, देखो यहाँ मैं 5 नाम लिखा हूँ है ना, इसी को हम लोग ना कल और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे इसको, है ना, वो पूरा संरचना जब पढ़ेंगे तब। तो इसी संरचना में मैं क्या बोल रहा हूँ, संरचनात्मक दृष्टि से इसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। भावर, ठीक है, याद रखिएगा, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा, है ना, इसको भूलना नहीं है, यही आपका मेन क्रक्स है। निर्माण के बाद जो मेन क्रक्स है ये यही है आपका। तो लिखिएगा संरचनात्मक दृष्टि से इसको भावर, तराई, बांगर, खादर एवं डेल्टा, संरचनात्मक दृष्टि से इनको भावर, तराई, बांगर, खादर एवं डेल्टा में विभाजित किया जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा, नाम तो भूलिएगा मतलब कभी। भावर, तराई, सुने होंगे तराई का प्रदेश आप लोग ऐसे ही सुने होंगे, किताब देखोगे तो बिहार नेपाल में स्थित है ना। तो हम आपको बताएंगे ये सब क्या होता है, पढ़ेंगे संरचना। तो चलो अब इसका निर्माण देखो, क्योंकि निर्माण में ये शब्द इस्तेमाल भी होने वाले हैं। तो निर्माण, तो हम क्या बोलेंगे निर्माण में, जो मैं अभी बोलते आया, क्या हिमालय के निर्माण के साथ ही इसके दक्षिण में क्या हुआ, गर्त का निर्माण हुआ, है ना। और इस गर्त में क्या हुआ, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां, है ना, अपने अवसादों का निरंतर निक्षेपण करते रही, और इसे निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इस मध्यवर्ती जलोढ़ युक्त मृदा या जलोढ़ युक्त मृदा के जलोढ़ मृदा युक्त मध्यवर्ती मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। और वर्तमान में भी क्योंकि क्या हो रहा है, देखो हिमालय की ऊंचाई वर्तमान में बढ़ी रही है ना। तो यहाँ से जो बढ़ने वाली नदियां हैं
है ना, ये भी तीव्र गति से कटान इसका जारी है। भाई ये ऊपर इसकी ऊंचाई बढ़ रही है तो नदियां भी कटान भी करते जा रही है, निरंतर निरंतर ऊंचाई बढ़ रही है, निरंतर कटान कर रही है और निरंतर यहाँ से आके अवसादों का निक्षेपण होते जा रहा है। तो वर्तमान में भी इसका क्या 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 हो रहा है, निर्माण हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, आप देखते हो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, इलाहाबाद जो सेंटर पॉइंट है आपका, इलाहाबाद से जो नीचे का एरिया है, इधर डाउन एरिया है ना, आप अपने दिशा से देखना, मैं अपने दिशा से बता रहा हूँ, आपके दिशा से बता रहा हूँ। हिमाचल इलाहाबाद से जो डाउन वाला एरिया है, मतलब पूर्वी यूपी है ना, ये क्या हुआ है, बाढ़ग्रस्त एरिया है। और हिमाचल इलाहाबाद से आप वेस्टर्न यूपी में आओगे, वेस्टर्न यूपी मतलब इधर कानपुर तरफ, कानपुर वानपुर इधर आ जाओगे, नोएडा वोएडा, फिर तो ये आपका क्या है, अपर पार्ट है ना। ऊंचाई उसी मैं बोला हूँ, देखो 300 से 50, मतलब ये इधर ऊंचाई ज्यादा है। और इलाहाबाद से आप पूर्व में जाओगे इधर बिहार की तरफ और अंदर घुसोगे तो ऊंचाई क्या है, कम है, औसत ऊंचाई, इसीलिए वो बाढ़ग्रस्त एरिया है। और बाढ़ग्रस्त एरिया है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, इधर बाढ़ आता है, नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेपण होता है और फिर से बाढ़ समाप्त होता है। तो उर्वरक भूमि जो है ना, वो प्रत्येक वर्ष वहां के निक्षेपित होते जा रही है ना। तो इसका निर्माण अभी भी जारी है, निरंतर जारी है और होता रहेगा जब तक हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, तब तक ये निर्माण जारी रहेगा। ठीक है, तो इसी चीज को अपने को यहाँ पर बताना है। प्लस ये जो लिखा है ना, हमने आपको बताया ये संरचना कौन सी है, क्वाटरनरी बताया है ना, क्वाटरनरी संरचना वहां पर जो पढ़े थे, तो क्वाटरनरी, ठीक है, संरचना बताया है। तो क्वाटरनरी में हमने आपको बताया है कि आप प्लीस्टोसीन और होलोसीन, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है, ये दो चीज बताए हैं। क्वाटरनरी में प्लीस्टोसीन और होलोसीन आपको याद होगा। अब यहाँ पर लिखिएगा उसका लास्ट आपका क्या है, इससे पहले वाले का क्वाटरनरी से पहले क्या है, टर्जियरी, टर्जियरी संरचना था जिसमें हमने क्या बताया था, हिमालय और तटीय प्रदेशों का निर्माण हुआ है। तो टर्जियरी काल के अंतिम समय से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक, याद रखिएगा यहाँ पर ना, निर्माण में थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना है। टर्जरी काल के अंतिम समय से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक भावर, तराई एवं बांगर इनका निर्माण हुआ है। मीन्स भावर, तराई और बांगर का निर्माण इन बीच में हुआ है, अंतिम समय से लेकर प्लीस्टोसीन के आने तक। ठीक, केवल प्लीस्टोसीन काल में निर्माण हुआ है आपका क्या, प्लीस्टोसीन में। इसमें हम क्या बोलेंगे, जो अगला है क्या, खादर वाला क्षेत्र। और ये जो होलोसीन है जिसको हम वर्तमान का समय मानते हैं, तो ये जो होलोसीन का समय है, इसमें निर्माण किसका हो रहा है, आपका डेल्टा का, और ये निरंतर जारी भी है, वर्तमान में भी हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको इसमें डिवाइड करना है काल के हिसाब से। बाकी तो निर्माण हम बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्या है निर्माण का, तो गर्भ में निरंतर अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है, सिंपल सी बात। लेकिन थोड़ा सा इसमें फैक्ट क्या कि काल के हिसाब से बांटेंगे। तो टर्जेरी के अंतिम काल से लेकर कहां तक, प्लीस्टोसीन काल तक, स्टार्टिंग 3 का केवल प्लीस्टोसीन में खादर का, और डेल्टा का निर्माण होलोसीन में निरंतर जारी है। क्लियर हुआ, ये आपका निर्माण में अपने को इतना बताना है। निर्माण को इतना को लिख लो, फिर इसको समाप्त करते हैं। निर्माण में है ना, तो क्या लिखेंगे निर्माण में, लिखिएगा। अच्छा, विशेषता में हम क्या एक बात और भी लिख सकते हैं क्या, कि यह क्वाटरनरी संरचना है ना। हम वहां भी बताए हैं आपको स्टार्टिंग में कि ये क्या है, क्वाटरनरी संरचना है, कौन सा, मध्यवर्ती मैदान। इसकी विशेषता में हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, अगर आप निर्माण में इसके पहले की विशेषता है ना, तो उसमें एक पॉइंट और लिख लेना क्या, कि यह क्वाटरनरी संरचना है जिसका निर्माण भारत में सबसे अंतिम में हुआ है। यह क्वाटरनरी संरचना है जिसका निर्माण भारत में सबसे अंतिम में हुआ है। ठीक है जी,
जो भौतिक प्रदेश हम लोग देखे हैं ना, 5 भौतिक प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार है, हिमालय है, मध्यवर्ती मैदान है, तटीय है और साथ में क्या, द्वीपीय क्षेत्र है। तो इन पांचों में सबसे लास्ट में किसका निर्माण हुआ है, इसी का हुआ है। ठीक है, तो एक पॉइंट का क्या बोला, यहाँ क्वाटरनरी संरचना है जिसका निर्माण भारत में सबसे लास्ट में हुआ है। ठीक है जी, चलिए अब लिखिएगा निर्माण करके, लिखिए, लिखिए ना, हिमालय के निर्माण के साथ ही, हिमालय के निर्माण के साथ ही, हिमालय के निर्माण के साथ ही उसके दक्षिण में एक गर्त का निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण के साथ ही उसके दक्षिण में एक गर्त का निर्माण हुआ, एक गर्त का निर्माण हुआ जिसमें हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के, आप देखोगे ना आपका पूरा ये क्या है, सोन नदी अपवाह तंत्र जो है ना, ये पूरा इसी में जाके मिलता है आपका, इसमें मिलता है, यमुना नदी में जाके मिलता है सोन नदी अपवाह तंत्र। तो प्रायद्वीपीय पठार की भी नदी आ जा रही है, इसी को हम बोल रहे हैं ना। तो क्या, हिमालय के निर्माण के साथ ही उसके दक्षिण में एक गर्त का निर्माण हुआ जिसमें हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के की नदियों के द्वारा, जिसमें हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के द्वारा अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के क्रमशः निक्षेपण से, मतलब निरंतर निक्षेपण से, अवसादों के निरंतर या क्रमशः निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे लिखिएगा, इसका निर्माण हुआ है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यदि काल की दृष्टि से देखें, काल है ना, यदि काल की दृष्टि से देखें तो यह मुख्य, यदि काल की दृष्टि से देखें तो इसको निर्माण, यदि काल की दृष्टि से देखें तो इसके विभिन्न संरचना का निर्माण अलग अलग समय में हुआ है। यदि काल की दृष्टि से देखें तो इसकी विभिन्न संरचना का निर्माण अलग अलग दृष्टि से हुआ है। जैसे, जैसे आगे लिखा, जैसे भावर तराई एवं बांगर का निर्माण, जैसे भावर तराई एवं बांगर का निर्माण, भावर तराई एवं बांगर का निर्माण अंतिम टर्जियरी काल से लेकर, भावर तराई एवं, भावर तराई एवं बांगर का निर्माण अंतिम टर्जियरी काल से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक हुआ है। प्लीस्टोसीन काल तक हुआ है, कौमा खादर का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, खादर का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। तथा, तथा, तथा डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण
होलोसिन काल में हुआ है। डेल्टा का निर्माण होलोसिन काल में हुआ है, जो निरंतर वर्तमान में भी जारी है, जो निरंतर वर्तमान में भी जारी है। चलिए, है ना, ये आपका क्या हो गया, मध्यवर्ती मैदानी भाग का विशेषताएं और निर्माण। संरचना जो इसका है, इसको हम कल देखेंगे, है ना, उसको अभी पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, आधा घंटा करीब उसमें लगेगा संरचना को पढ़ने में, तो उसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या